नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलंकार और उसके भेद। दोस्तों, अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक आपका होता है शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार और तीसरा आपका उभयालंकार। तो दोस्तों, शब्दालंकार आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा आपका यमक अलंकार, तीसरा आपका श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार और पांचवा विप्सा अलंकार। और दोस्तों, अर्थालंकार के 8 भेद होते हैं, जिसमें आपका पहला है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनियुक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार। तो दोस्तों, इनको हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, जिसमें अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार है। दोस्तों, साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। जैसे इसका हम शाब्दिक अर्थ भी समझ सकते हैं कि श्रृंगार हुआ, सजावट हुआ, आभूषण हुआ। जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, सजाए, श्रृंगार करे, शोभा बढ़ाए, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम प्लस कृ प्लस धिया प्रत्यय से हुई है। दोस्तों, आचार्य वामन के अनुसार अलंकार क्या है? जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार शब्द के जनक आचार्य भामह हैं। अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण आचार्य रुद्रट ने किया था। दांडी के अनुसार काव्य शोभाकरान, धर्मान, अलंकारन, प्रचच्छेद, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। किंतु अलंकार के 2 मुख्य भेद होते हैं दोस्तों, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आगे पढ़ते हैं दोस्तों शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। दोस्तों, शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ध्वनि और अर्थ। इसी ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। शब्दालंकार के कुल 7 भेद होते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों अर्थालंकार की परिभाषा। काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होते हैं। अर्थालंकारों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, किंतु कुछ मुख्य अर्थालंकार इस प्रकार होते हैं, जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना, अनियुक्ति। उभयालंकार ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का गुण पाया जाता है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ उभयालंकार होता है। प्रमुख शब्दालंकार दोस्तों देखते हैं कितने होते हैं। 5 होते हैं, जिनमें आपका अनुप्रास इम्पोर्टेंट है, यमक इम्पोर्टेंट है, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अनुप्रास अलंकार, जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। तो हमें इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं वर्ड रिपीटिशन, वर्ड रिपीटिशन होता है दोस्तों। तो यानी कि शब्दों की पुनरावृत्ति।
बोल सकते हैं। शब्दों की पुनरावृत्ति बोल सकते हैं। दोस्तों, जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों, अब जैसे हम इसके एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तरने तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो त वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 5 बार हुई है। तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार कहलाए। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि अनुप्रास अलंकार के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जैसे बदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है? प द श र ग ब वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो दोस्तों, इसमें स म त वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। दोस्तों, इसमें र घ प व वर्णों की आवृत्ति हुई है। पढ़ते हैं दोस्तों। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो यहाँ पे क श न वर्णों की आवृत्ति हुई है। आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, मुदित मनोहर मानस देखा। तो म द और न वर्णों की आवृत्ति हुई है। आगे पढ़ते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरु सहू जाहि निरंतर गावे। तो दोस्तों, यहाँ पे स देख सकते हैं, म देख सकते हैं, ग देख सकते हैं और स की भी हुई है। और आपका क्या है? ह हर्ष वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। तो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। चरर मरर खुल गए अरहर रव स्फुटों से। तो दोस्तों, इसमें देख सकते हैं कि र वर्ण की आवृत्ति हुई है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो दोस्तों, म वर्ण की आवृत्ति हुई है। तरने तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए झुके कुल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए। तो दोस्तों, यदि प्रश्न में पूछा जाए कि दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो इसका सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ही एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों को ये कंटेंट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।